जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आज का सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक छोटा सा मैसेज मुझे बताया कि मतलब कभी कभी टेलीपैथी होती है ना, तो फिर गुरुजी समझाते तो हैं किसी ना किसी तरह, चाहे कोई वीडियो के जरिए, चाहे किसी मैसेज के जरिए, या मेंटली हमारे ब्रेन में ही कुछ मैसेजेस थॉट्स डाल देते हैं जब उनसे बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मेरे ब्रेन में भी कुछ चीज़ें गुरुजी ने समझाई हैं एक स्टोरी के थ्रू, संगत जी। जैसे ये सबको मोस्टली पता होगा कि कर्मा तो सबको भुगतना ही पड़ता है। हम इस धरती पे आए तो धरती पे हमें अपने कर्म भुगतने हैं, क्योंकि हमें ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए होता है कि हम अपने पिछले कर्मों के पापों को धो सके, पुण्य कर्म करके, और नए कर्म अच्छे बना सके हम इस धरती पर रहकर, है ना संगत जी। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने मुझे समझाई थी संगत जी, मैं वही आपको अभी शेयर करूंगी, बाद में फिर सत्संग शेयर जरूर करूंगी अपना। तो आज गुरुजी ने बताया कि ना संगत जी, कि ना एक मतलब महाभारत में एक कैरेक्टर था भीष्म पितामह। सबने सुना होगा, या जिसने नहीं सुना होगा तो प्लीज सुन लीजिए। तो ध्यान से सुनना, पूरा सुनना सत्संग को, तो तभी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की, संगत जी। बीच में इनकम्प्लीट मत छोड़ना सत्संग को, संगत जी। तो उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह एक करेक्टर था, उसको बाणों की शैया पे लिटाया गया था जब वो मर रहा था। तो वो क्यों था, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो पूरी मुझे गुरुजी ने समझाई थी, संगत जी। उन्होंने बताया कि उसको अर्जुन ने मारा था, तो उनको बहुत मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं मिली उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप किसी पेन में हो तो रोगे तो सही ना। तो वही चीज़, उनकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी। तो उन्होंने ना मतलब बहुत कुछ सहन किया। उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान से कहा कि ना मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई बुरे कर्म नहीं करे इस धरती पे, मैं हमेशा धर्म के रास्ते पे ही चला हूँ, किसी को अपशब्द नहीं बोले, मतलब किसी को गलत नहीं बोला मैंने, तो मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है। तो संजय जी, इसमें एक चीज़ और भी मुझे समझाई कि उसने ना अपनी मृत्यु खुद चुनी थी कि वो कब होगी। तो वो भी गुरुजी ने मुझे बताया, समझाया है एक मैसेज के थ्रू, कि उन्होंने जब वो मरे थे ना, तो उन्होंने मंथ अपने आप चूज़ किया था कि किस महीने में मरना है। तो इतना टाइम तक रहे, जो हमारा जनवरी का महीना होता है ना, जब पो का महीना हिंदी में बोलते हैं ना, संग्रांद आती है, उसके बाद जो महीना स्टार्ट होता है, माघ का महीना, फेबररी, मतलब 14 जनवरी के बाद शुरू हो जाता है माघ का महीना। तो उस महीने की जो तिथि के हिसाब से उस महीने की डेट निकाली थी उन्होंने कि जब वो मरेंगे। तो संगत जी, उन्होंने पूरी डेट के हिसाब से बता दिया था कि कब मैं मरूँ, क्योंकि उस महीने में आपको पता होगा संगत जी, पोह के महीने में भगवान सो रहे होते हैं। तो पितृदेव का पाठ किए जाते हैं, शिव पुराण पढ़ी जाती है पोह के महीने में, संगत जी। तो ये संगत जी, उन्होंने फिर मतलब माघ के महीने में ही अपनी मृत्यु को चुना था उस दिन। तो उन्होंने ना भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरी मृत्यु ऐसी क्यों हो रही है, मैंने तो कुछ नहीं गलत किया था। तो उन्होंने उसको याद दिलवाई एक छोटी सी स्टोरी की, उन्होंने उसको बताया कि जो वो 101वां जन्म था ना, उसने पिछले 100 जन्म में कुछ नहीं किया था। जो उसका 101वां जन्म था, 101, तब वो एक राजकुमार थे, वो एक अपने शिकार पर निकले थे, और उन्होंने एक करकंटा, एक वृक्ष के नीचे गिरकर घोड़े के जो आगे का हिस्सा होता है ना, उस पे बैठ गया था। मतलब वो शिकार कर रहे थे, एक करकंटा नाम का एक मतलब कीड़ा है, कुछ एनिमल है, जो उनके जो घोड़े पर आगे के आगे, मतलब जो घोड़े का आगे वाला हिस्सा होता है ना संगत जी, उस पर बैठ गया था। तो उन्होंने उसको ना बाणों से अपने मार के फेंक दिया था। जब वो फेंका ना, वो गिरा जहाँ पर, वो बेरिया का पेड़ था, उसमें कांटे लगे हुए थे।
उसकी जो कमर थी ना उसमें धंस गई थी पूरी तरह से। तो इसलिए उसको कांटे मिले ना, तो उसकी सज़ा मतलब उन्होंने उस टाइम पे कीड़े ने उनको बदवा दी थी कि तू भी मरेगा एक दिन ऐसे ही। तो मतलब हम जैसे गुस्सा में बोल देते ना, ऐसे उन्होंने उसको बददुआ दी थी कि उन्होंने इतना दर्द सहन किया था। तो इसलिए उनको ये दर्द मिला, इसलिए उनको बाणों की शैया मिली थी संगत जी। तो इससे यही हमें समझाया कि हमारा कौन सा कर्म, कौन सा जन्म का कर्म गुरु जी हमारा काट रहे हैं, हमें नहीं पता। हम कौन से जन्म के कर्म इस जन्म में भुगत रहे हैं, हमें नहीं पता। बस हमें पता है कि हमें मंत्र जाप करना है, जल पीना है ना, चंदन तिलक लगाना है, और जितना ज़्यादा ज़्यादा सकते हैं जपजी साहिब का पाठ शिव और जो जो गुरु जी ने ब्लेस की हुई हैं चीज़ें, वो सारे जो हमसे जितना हम कर सकते हैं हमें करना है पाठ को। तो हम उसी से ही अपने कर्म कटवा सकते हैं संगत जी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। या हम ये भी है कि हम किसी का पूरा ना करें, अगर हम कैपेबल हैं कि किसी को हेल्प कर सकते हैं तो हम उसमें हेल्प करें, चाहे वो फिज़िकल हेल्प हो, चाहे मेंटल हेल्प हो, चाहे कैसा भी मोटिवेशन देना हो किसी को। कई बार इंसान हिम्मत टूट जाती है, तो एक मोटिवेशन देना भी बहुत बड़ी हेल्प होती है उस सिचुएशन में इंसान की। तो संगत जी, ये ही हमें एक स्टोरी है छोटी सी बताई कि कर्मा हमें भुगतना ही भुगतना है किसी भी तरीके से। पर यह है कि गुरु जी के हम जितने ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं उससे हमारा जो कर्म कटने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा दर्द में कम हो जाता है। पेन तो मिलता है पर दर्द मिलेगा, पर थोड़ा मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते, 10% तो हमें सहना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, हमें सहना ही पड़ेगा संगत जी। और गुरु जी का मैं यही शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी आज का संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, कि गुरु जी ने मुझे नया दिन दिया। सुबह से लेकर रात का दिन जो होता है उसमें जो जो चीज़ें होती है सब मेरी गुरु जी से जोड़ी है। जो जो चीज़ होगी गुरु जी, मैंने संगत जी ये भी समझ, जितनी बार आपके पूरे दिन में कुछ भी होता है ना, तो जब हम बोलते हैं जय गुरु जी, तो गुरु जी कहते हैं मैं वो भी तुम्हारा ना एक नोट कर लेता हूँ अच्छे कर्म में कि तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकला है। तो गुरु जी ने समझाया था, ये भी मुझे एक मैसेज मिला था। तो मैं यही कहती हूँ गुरु जी का कि मुझे सत्संग करवाने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना। मुझे जो भी मेरा दिन बीत गया उसमें मैंने जो जो पल जिए, मैंने कल जैसे मैं धूप में नहीं बैठ सकती, मैं कल धूप मैंने काफ़ी ली से संगत जी। आज भी मतलब मेरे हाथों में स्वेलिंग्स हैं, फ़ोन में ठीक से पकड़ नहीं सकती हूँ संगत जी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि सत्संग में मतलब तू शुक्राना कर, शेयर अपना सत्संग शेयर कर। और अब गुरु जी का मुझे कल रात को भी एक मैसेज आया कि मुझे मतलब सत्संग भी करना है 7 डेज़, मतलब सॉरी प्लेलिस्ट चला के। तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं 7 डेज़ करूँ, मतलब जैसे जो जो मुझे मतलब रास्ता दिखाते जाएंगे मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। और मेरे जो भी पिछले जन्म के कर्म है, ब्लैक मैजिक है, वो सब कटता चला जाए। क्योंकि मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं ब्लैक मैजिक के, बहुत सारे सत्संग मतलब दिखाया भी है कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी हैं, क्या है क्या नहीं, सब दिखाया पिछले, मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ 8-9 महीने से। इसलिए संगत जी मैं तो शुक्राना छोटी से छोटी चीज़ का करना चाहती हूँ। जो भी है चाहे कुछ भी है वो जानते हैं कौन सी चीज़ कब कट रही है, कैसे काट रही है। कुछ ने तो ये पता है आजकल मैं तेरे को जो भी ड्रीम में चीज़ें काट रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत सुलवा रहे हैं आजकल गुरु जी। तो मैं वो तुझे सपने में जो भी चीज़ दिखाता हूँ वो तुझे याद भी नहीं रहती, क्योंकि तू फिर सबको शेयर कर देती है ना, इसलिए उसकी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती और तो वो कट नहीं पाती चीज़ें। इससे अब तुझे वो याद ही नहीं रहेंगी जो जो तुझे दिखाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी देना। और न- सत्संग को ना 7 लोगों को ज़रूर शेयर करना, अगर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनको भी मिलेंगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा संगत जी। और कौन सा मतलब कई बार हम कुछ गुरु जी कुछ उपाय भी बताते हैं, आप सत्संग करते हुए कुछ चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं, जैसे हमें कब कौन सी चीज़ लगानी है, संगत जी मुझे बता रहे हैं गुरु जी, मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी कौन कौन से गुरु जी ने उपाय बता के मुझे करवाए हैं, है ना। तो मैं वही कोशिश करूँगी, वो भी शेयर मैं कर चुकी हूँ पहले भी, जो जो मैंने चीज़ें करी हैं पहले वाले सत्संग में। अभी भी आगे गुरु जी जो जो बता रहे हैं मैं सब सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग
मतलब पहले से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी दें। और आज के लिए मंत्र जप करके गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग वहीं पे हम करते हैं संगत जी। आप भी बोलना, मैं भी बोलूँगी, आप सब जो सत्संग सुन रहे हो ना, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी।